बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इस्माइल अलैहिस्सलाम में से हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा सईदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक मिस्र से था। आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पहले बेटे हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़कर वापस तो चले गए, मगर इनके पास वक्तन फ़वक्तन तशरीफ़ लाते रहते थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के इकलौते बेटे थे। वालदा की जानिब से ना कोई भाई था ना बहन। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निगरानी में परवरिश पाई, जिन्होंने उनकी तरबियत नबूवत के बुलंद अखलाक, आदाब और फ़ज़ाइल की बिना पर की थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बुलंद हौसला नौजवान की शक्ल में सामने आए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो बनु जुरहम नामी कबीले के दरमियान बहुत मुअज़्ज़ज़ शुमार होते थे। आब ज़मज़म भी इन्हीं की वजह से था और इन्हीं के तसर्रुफ में था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत करता एक तवील हदीस में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बचपन से लेकर जवानी के तमाम वाक़यात जमा किए गए हैं। इसी हदीस में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अज़दवाजी ज़िंदगी का तज़किरा भी मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु जुरहम के लोग पानी की तलाश में चश्मा ज़मज़म के करीब आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वहाँ मुकीम पाया तो इनसे वहाँ क़याम की इजाज़त मांगी। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद चाहती थी कि वहाँ कोई बस्ती आबाद हो जाए, चुनाचे उन्होंने बहुशी इजाज़त दे दी। बनु जुरहम का पूरा कबीला इस मुकद्दस खानदान से बहुत अकीदत और मोहब्बत रखता था। जब मक्का में कई घर बन गए और इसी अरसे में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए तो उन्होंने बनु जुरहम के सरदारों से बहुत करीबी दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर लिए। कबीला बनु जुरहम के लोग इनसे मोहब्बत करने लगे थे और अपने खानदान की एक लड़की इनसे ब्याह दी। बाज़ रिवायात के मुताबिक इस लड़की का नाम अमारा बिनते साद बिनते उसामा बिनते उकील था, जो बनु अमालीक में से थीं। इसी अरसे में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो चुकी तो अपने मामूल के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल को देखने आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपना गुजर बसर शिकार करके करते थे। जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल को देखने आए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस वक़्त अपने घर में न थे बल्कि शिकार के लिए गए थे। उन्होंने अपनी बहू से पूछा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? उन्होंने जवाब दिया कि वो रोज़ी की तलाश में गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उन्होंने शिकायत की और कहा कि बहुत ज़्यादा तंगी से वक्त गुजर रहा है, साथ ही बहुत सारी मुश्किलात भी बयान की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो इनको मेरा सलाम कहना और इनसे कहना कि अपने दरवाजे की चौखट तब्दील कर लें। ये पैगाम देकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस रवाना हो गए। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कुछ महसूस किया और अपनी अहलिया से पूछा क्या तुम्हारे पास कोई मेहमान आया था? इसने कहा हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने आपके मुतालिक सवाल किया तो मैंने उनको बता दिया। फिर उन्होंने हमारी ज़िंदगी से मुतालिक सवाल किया तो मैंने इनको बता दिया कि हम लोग बड़ी मुशक्क़त और बड़ी परेशानी में हैं। ये सुनकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या उन्होंने तुम्हें किसी चीज़ की वसीयत भी की थी? बीवी ने कहा हाँ, उन्होंने हुक्म दिया कि मैं आपको सलाम कह दूँ और ये भी कहा कि आप अपने दरवाजे की चौखट को तब्दील कर दें। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरे वालिद थे और उन्होंने अपने इस पैगाम में मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें अपने से जुदा कर दूं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। अभी इनसे इनकी कोई औलाद न थी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कबीला बनी जुरहम की दूसरी लड़की से शादी की। इसका नाम सईदा बिनते मज़ाफ था। इस बीवी से आपके 12 बेटे पैदा हुए जिनके नाम इब्न कसीर में बयान किए गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की अज़न और हुक्म के मुताबिक ही सफ़र किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने इस वक्त तक मक्का की तरफ अगला सफ़र न किया जब तक अल्लाह ने अज़न न दिया। फिर एक ज़माने के बाद आप अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब की बार भी घर पर मौजूद न थे, लिहाजा इनकी बीवी के पास गए और इनसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल किया। इनकी अहलिया ने कहा कि वो रोज़ी की तलाश में निकले हुए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया कि तुम्हारे शब रोज़ कैसे गुजर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया अल्लाह का शुक्र है, हम लोग बहुत खैर आफियत से हैं और अल्लाह की हम्दो सना बयान की। ये जवाब सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुश हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रुखसत होते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अहलिया से फरमाया जब तुम्हारे शौहर आ जाएं तो इनको मेरा सलाम कहना और इनको मेरी तरफ से हुक्म पहुंचा देना कि वो अपने दरवाजे की चौखट को बरकरार रखें। आज भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो अपनी बीवी से सवाल किया क्या तुम्हारे पास कोई मेहमान आया था? इनकी बीवी ने जवाब दिया कि हाँ, एक अच्छी शक्ल सूरत वाले बहुत अच्छे बुजुर्ग आए थे और उनकी खूब तारीफ की। उन्होंने मुझसे आपके मुतालिक सवाल किया तो मैंने इनको जवाब दे दिया। फिर उन्होंने सवाल किया कि हमारी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है तो मैंने इनको बताया कि हम लोग खैर आफियत से हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये सुनकर खुश हुए और अपनी बीवी से पूछा क्या उन्होंने तुम्हें कोई वसीयत भी की थी? इन्होंने जवाब दिया हाँ, उन्होंने आपको सलाम कहा है और ये भी हुक्म दिया कि आप अपने दरवाजे की
चौखट बरकरार रखें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और चौखट तुम हो, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हें अपने पास रखूं। मौजूद सामीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को घर की चौखट की तब्दीली का हुक्म दिया था, इसकी वजह मुहद्दिसीन ने यह बयान की है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मज़कूरा बीवी की बातों से इसका नाशुक्रा होना और दुनिया और ऐशो अशरत की तलबगार होना और हावन के साथ बावफा ना होना साबित हो गया था, जो कि नबी के घराने के शायाने शान न था। इस वजह से उन्होंने अपने साहबजादे को तलाक देने का हुक्म फरमाया। रहा ये सवाल कि तलाक अल्लाह को सख्त नापसंद है तो इसके बावजूद ऐसा हुक्म क्यों दिया, तो इसका जवाब ये है कि नापसंदीदा होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इसे हराम नहीं करार दिया, बल्कि किसी मसलहत के सबब देने की इजाज़त भी दे रखी है, और कुरान मजीद में इस हवाले से तफसीली अहकाम भी नाज़िल फरमाए गए हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।